सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। राजौरी का सबक। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के डांगरी गांव में आतंकियों के हाथों 6 लोगों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने इस जिले में अर्धसैनिक बलों के और जवान तैनात करने के जो आदेश दिए वह समय की मांग थे। दहशत पैदा करने वाली इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को भी उसी तरह निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिस तरह वे कश्मीर को निशाना बनाए हुए हैं। राजौरी की घटना इसलिए विचलित करने के साथ गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि आतंकियों ने पहचान सुनिश्चित कर हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया और 4 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद जाते जाते उनके एक घर में आईईडी फिट कर गए। यदि सुरक्षा बलों ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो अगले दिन इस आईईडी में धमाका होने से रोका जा सकता था। स्पष्ट है कि इस धमाके में जिन 2 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उन्हें बचाया जा सकता था। यह समझना कठिन है कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश करने के साथ ही यह क्यों नहीं देखा कि आतंकी अपने पीछे क्या कुछ छोड़ गए हैं। राजौरी की घटना टारगेट किलिंग का वैसे ही खौफनाक उदाहरण है जैसा कश्मीर में रह रहकर देखने को मिलता रहता है। चिंताजनक केवल यह नहीं कि राजौरी की घटना ने राष्ट्र का वैसा ध्यान नहीं खींचा जैसा आवश्यक था, बल्कि यह भी है कि इसकी अनदेखी होती दिख रही है कि इस आतंकी वारदात का उद्देश्य हिंदुओं के मन में वैसा ही भय पैदा करना था जैसा कश्मीर में पैदा किया गया और जिसके नतीजे में लाखों कश्मीरी हिंदू घाटी से पलायन करने को मजबूर हुए। इससे भी शर्मनाक यह है कि कश्मीर के प्रमुख नेता और विशेष रूप से महबूबा मुफ्ती एवं फारूक अब्दुल्ला राजौरी की घटना की बिना किसी किंतु परंतु निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं। इन दोनों नेताओं के विभाजनकारी बयानों की केवल निंदा ही की जा सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ केंद्र सरकार को ऐसे नेताओं के साथ आतंकियों के दबे छिपे समर्थकों से भी सावधान रहना होगा और पाकिस्तान पर फिर से अपनी निगाहें भी टेढ़ी करनी होगी। आश्चर्य नहीं कि राजौरी का आतंकी हमला पूरी तरह पाकिस्तान पर आयोजित हो, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राजौरी और अन्य पड़ोसी जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है और इसके तहत ग्राम सुरक्षा समितियों को नए सिरे से गठन भी किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर पाकिस्तान अपने किए हुए की कीमत कब चुकाएगा। राजौरी का एक सबक यह भी है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का निर्ममता के साथ दमन करने की कोई नई रणनीति बनाई जाए। आतंकियों के साथ उसके भी दुस्साहस का दमन आवश्यक है। और कई बार मैं ये सोचता हूं कि यह आतंकवाद है क्या वास्तव में आतंकवाद है या कुछ और, या केवल एक धार्मिक समूह का दूसरे धार्मिक समूहों के प्रति नफरत। और वैसी ही नफरत जैसा मैं पिछले समाचारों में अंकित कर चुका हूं कि पाकिस्तान में किस प्रकार से एक विधवा भील की जघन्य हत्या की गई, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, उसके शव को छद विच्छेद कर दिया गया और यहां तक कि उसकी खाल भी उतार ली गई। ये जो कार्य है क्या कोई नर कर सकता है या कोई पिशाच कर सकता है? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसका प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।